कौन है यहाँ? वहां कोई है क्या? इंडिया का एक ऐसा जंगल जहां लोग दिन में पिकनिक करते हैं, पर रात होते ही हवा भी रुक रुक कर चलती है। कहते हैं यहां एक सरकता लड़का आज भी पेड़ों के बीच चलता है, और जो डेथ रोड पर रात को गया। स्वागत है पैरानॉर्मल स्टेशन अनएक्सप्लेन्ड में, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं, जगह की रूह महसूस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डाउ हिल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल, कुर्सेओंग, वेस्ट बंगाल की। ये जगह दार्जिलिंग हिल्स के बीच स्थित है, फॉग से घिरी हुई पुरानी ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स के साथ। दिन में ये एक नॉर्मल हिल स्टेशन लगता है, लेकिन रात में ये इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है। इन स्कूल्स की शुरुआत हुई थी ईयर 1879 में। फाउंडर द सर एशली ईडन, जो उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओरिजिनली ये स्कूल रेलवे एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चों के लिए बनाया गया था। शुरू में सिर्फ 16 स्टूडेंट्स थे। बाद में ओरिजिनल डाउ हिल स्कूल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन इन दीवारों ने सिर्फ एजुकेशन नहीं देखी, कुछ और भी महसूस किया है। स्कूल के आसपास का जंगल, स्पेशली एक पतली सी रोड जो लोकल्स डेथ रोड के नाम से जानते हैं। दिन में बस एक नॉर्मल फॉरेस्ट ट्रेल लगती है, पर शाम के बाद यहाँ हवा थोड़ी हैवी हो जाती है। और सबसे अजीब बात, यहाँ चलने वाले लोग कहते हैं उन्हें लगता है जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। कोई शैडो डायरेक्टली सामने नहीं आती, कोई क्लियर फिगर नहीं दिखता। कभी कभी बिना किसी वजह के सूखे पटों पर चलने की आवाज आती है, जैसे कोई आपके पीछे सेम स्पीड में चल रहा हो। आप रुकते हो, फुटस्टेप्स रुक जाते हैं, आप मुड़ कर देखते हो, वहां सिर्फ फोग होती है। कुछ लोकल्स तो रात के बाद उस रास्ते से गुजरना ही अवॉइड करते हैं। उनका कहना है ये जंगल शांत जरूर है, पर खाली नहीं। और इसी जंगल में जन्म लेती है सबसे फेमस कहानी, एक बिना सिर का बच्चा। कहते हैं डाउ हिल के जंगल में एक सरकता लड़का आज भी भटक रहा है, क्योंकि उसकी मौत कभी इंसाफ तक नहीं पहुंची। लोकल्स के हिसाब से ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक पुरानी ट्रेजेडी की बाकी रह गई परछाई है। उनका मानना है कि ब्रिटिश एरा के दौरान ईयर 1880 के आसपास एक छोटा लड़का, जो या तो स्कूल का स्टूडेंट था या रेलवे वर्कर का बेटा, वो अचानक गायब हो गया। कई दिन तक उसकी तलाश हुई, जंगल छान मारा गया, पर सिर्फ उसका बॉडी मिला, सर कभी नहीं मिला। सच को फाइल्स के अंदर दबा दिया गया, न प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, न कोई जवाब। कहते हैं उसकी रूह अपना सिर ढूंढने आज भी पेड़ों के बीच घूमती है। वुड्समैन बताते हैं कि शाम के बाद उन्होंने एक छोटी सी परछाई को धीरे धीरे चलते देखा है, जैसे कोई कुछ तलाश कर रहा हो। और जब वो धीरे से मुड़कर देखता है, तब पता चलता है कि उसका जिस्म गर्दन के ऊपर से जैसे हवा में खत्म हो जाता है। सर की जगह बस खाली अंधेरा होता है, जैसे किसी ने उसकी पहचान ही मिटा दी हो। कुछ लोग कहते हैं उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि जंगल में कुछ लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसका सिर छुपा दिया गया, ताकि सच कभी बाहर ना आए। स्कूल हॉलीडेज के दौरान जब विक्टोरिया बॉयज स्कूल की बिल्डिंग ऑफिशियली क्लोज होती है, तब सबसे ज्यादा आवाज वहीं से आती है। सोचो, एक पुरानी ब्रिटिश एरा बिल्डिंग, ईयर 1879 से खड़ी हुई दीवारें, लंबी अंधेरी कॉरिडोर्स, हाई सीलिंग्स, लकड़ी के पुराने बेंचेस। दिन में यहाँ बच्चों की आवाज नॉर्मल लगती है, पर जब बिल्डिंग कंप्लीटली खाली होती है, तब रात के वक्त कॉरिडोर में फुटस्टेप्स गूंजते हैं। गार्ड ने कई बार रिपोर्ट किया है कि उन्हें लगा कोई क्लासरूम में बैठा है। जब वो चेक करने गए तो बेंच हल्की सी हिली हुई मिली, दरवाजा लॉक था। फिर भी अंदर से बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई दी।
जैसे कोई छुप कर मजाक कर रहा हो। कभी कभी विस्पर्स सुनाई देती हैं, क्लियर शब्द नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे कोई नाम ले रहा हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, एक फॉर्मर स्टाफ मेंबर ने बताया कि उन्होंने कॉरिडोर के एंड पर एक छोटी सी शैडो देखी जब वो उस तरफ बढ़े। शैडो धीरे धीरे लंबी होती गई। विक्टोरिया बॉयज स्कूल में दर्द चिल्लाता नहीं, वो धीरे से पास आता है। फोक के बीच कभी कभी चमकती हुई रोशनी नजर आती है, जिसे यहाँ अलेया कहा जाता है। और कहते हैं ये रोशनी आपको रास्ते से भटका देती है। लोगों का मानना है ये गोस्ट लाइट्स ट्रैवलर्स को जंगल के अंदर ले जाती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है, लेकिन जो महसूस होता है वो कहीं ज्यादा गहरा है। दिन में ये जगह शांत है, बच्चे पढ़ते हैं, टूरिस्ट फोटोज लेते हैं, पर रात में फॉग इतनी घनी होती है कि आपको अपना हाथ भी मुश्किल से दिखे। यहाँ के लोग कहते हैं कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगह को दूर से रिस्पेक्ट देना ही बेहतर होता है। कई लोग रात में उस फॉरेस्ट स्ट्रेच पर जाना अवॉइड करते हैं। कुछ जगह पर ना जाना ही बेहतर होता है। सेफ्टी सबसे पहले, रिस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर एंड बिलीफ्स सबसे जरूरी। अगर आपको ऐसी रियल हॉन्टेड लोकेशंस की कहानियां पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।